नमस्कार इन्वेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर सुमित भारद्वाज फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड जब तक जनवरी का दूसरा हफ्ता स्टार्ट नहीं होता तब तक मैं आपको नए साल की बधाइयाँ देता रहूँगा, प्रे करता रहूँगा कि नया साल आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे वही काम जो हम करते हैं कि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी को कैसे ग्रो किया जाए। तो देखिए, स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनाने के ना दो तरीके हैं। एक, रोज़ सुबह उठें और न्यूज़ देखें, शॉर्ट्स देखें, वीडियोस देखें उन इन्फ्लुएंसर्स के या फिनफ्लुएंसर्स के, सो कॉल्ड फिनफ्लुएंसर्स के या स्टॉक मार्केट गुरुज के, जिनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, लाइक्स भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं। अब कितने असली हैं कितने नकली हैं भगवान जाने। आज की ताज़ा खबर वाला उनका कंटेंट होता है। गवर्नमेंट थोड़ी सी चूड़ी टाइट करती है तो वो क्रिप्टो की तरफ चले जाते हैं। जो कोई उनको पैसे दे देता है उसके लिए वो वीडियो बना देते हैं। तो अल्टीमेटली उस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आपका नुकसान होता है, और जब थोड़ा सा नुकसान होना शुरू होता है, जब वो स्ट्रैटेजीज काम तो करनी नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर आती हैं दुआएं, भगवान के प्रार्थना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना, या वैसे ही अपने घर में ही प्रार्थना करना कि परमात्मा मार्केट ऊपर चली जाए, मार्केट ऊपर चली जाए। बट वी ऑल नो इट डजेंट वर्क दिस वे। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिस्टम बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए और पोर्टफोलियो बनाइए। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोर्टफोलियो से पहले क्या बनाना है। जैसे मैं अक्सर एक बार बोलता हूँ कि वेल्थ ना बनने का, देखिए वो जो पहले वाली बात थी वो तो चलो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मजाक की बात है, वो भी सच्चाई है और मैक्सिमम लोगों की सच्चाई वही है और उसके वो खुद जिम्मेदार हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, है ना। और ना ही मार्केट है, ना ही इंडिया है, ना ही भारत है, ना ही कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हर चीज़ का सोल्यूशन है। इट इज़ जस्ट अप टू यू कि आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो मैं हमेशा बात करता हूँ कि बिगेस्ट मिस्टेक इज़ रॉन्ग कैपिटल एलोकेशन। और कैपिटल एलोकेशन में हमने अक्सर बात करी है पोर्टफोलियो की, लेकिन उससे पहले भी होता है, पोर्टफोलियो से पहले भी एक चीज़ होती है जिसको हम कहेंगे तो कैपिटल एलोकेशन ही, है ना। या ये कह सकते हैं कि इस वीडियो के लिए या आगे से हम ये कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो एलोकेशन मतलब जो स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो है उसमें हम अपने फंड्स को, अपनी सेविंग्स को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे एलोकेट करेंगे। आई थिंक दैट्स गोना बी द राइट वर्ड एंड इट विल सेव लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन। तो अल्टीमेटली हमें एक फ्रेमवर्क बनाना होगा भाई। यस, फ्रेमवर्क इज़ द राइट वर्ड। तो और वो फ्रेमवर्क होगा ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाई ना करते हुए, थ्री हिस्सों में उसको बांट दो, तीन हिस्सों में उसको बांट दो, एंड वी कैन कॉल इट थ्री बकेट फ्रेमवर्क। जो ऐसा नहीं है कि नया है, हम ये कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली विद आर HNI क्लाइंट्स, जिनका हम अपना, चाहे वो पोर्टफोलियो मैनेज करें, चाहे एडवाइजरी प्रोवाइड करवाएं, चाहे हम एक प्रॉपर वेल्थ मैनेजमेंट बनवाएं। क्योंकि एज यू ऑल नो, मोतीलाल इज़ नॉट जस्ट अ ब्रोकर, वी आर मोस्टली आ मेनली अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी। दैट्स व्हाट वी डू, है ना। और इसी वजह से आप सब लोग भी मेरे साथ जुड़ते हो, क्योंकि हम यहाँ वो आज की ताज़ा खबर वाली बातें नहीं करते, हम कोई सपने नहीं दिखाते, टिप्स नहीं देते, बट जो हम करते हैं असल में वही है। तो अगर आपका भी पोर्टफोलियो 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ का है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब ये थ्री बकेट लिस्ट मेरे ख्याल से अगर 50 लाख से नीचे होगा पोर्टफोलियो तो ये थ्री बकेट लिस्ट में तीन बकेट्स तो नहीं बनेंगी, दो बकेट्स आप बना सकते हो। या एक बकेट में, जैसे हम जिसमें रियल एस्टेट भी रखने वाले हैं, उसमें से हो सकता है आपको रियल एस्टेट माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर 50 लाख का पोर्टफोलियो है तो अगर उसमें रियल एस्टेट ऐड कर दोगे तो दैट्स गोना बी 50% एंड इट विल नॉट वर्क, है ना। तो पर ऐसा नहीं है कि आप अगर 5-10 लाख 20 लाख का पोर्टफोलियो तो यू कांट
ट्राई दिस स्ट्रेटजी। बस ये है कि आप उसमें से रियल एस्टेट का फैक्टर आउट कर देंगे। आप बोलेंगे सर आप तो स्टॉक मार्केट की बातें करते हो, अब ये रियल एस्टेट कहाँ से आ गया? तो देखिए यार, अल्टीमेटली एज ए ऑलवेज से वी डू कंप्लीट वेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट सब आ जाता है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को प्लॉट खरीद के देते हैं या हम उनको बोलते हैं कि ये शोरूम खरीद लो, बट एक एलोकेशन हो जाता है ओवरऑल के भी रियल एस्टेट में इतना, गोल्ड एंड सिल्वर में इतना, एंड स्टॉक मार्केट में इतना। स्टॉक मार्केट का जो पोर्टफोलियो है उसमें कैसे क्या करना है, जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग, वो एक अलग चीज़ है। तो कहने का मतलब 3 बकेट्स बनानी है। वो 3 बकेट्स कौन कौन सी हमें बनानी चाहिए लेकिन पहले ही बता दूं कि ये सिस्टम ना एक्साइटिंग नहीं होने वाला है, बोरिंग होने वाला है। और चाहे वॉरेन बफेट सर हैं, चाहे रामदेव सर हैं, चाहे मैंने भी कई बार बोला है, चाहे निखिल कामत जी हैं ज़ीरोधा वाले, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब मैं बोलूँ कि जी मैं मोतीलाल से हूँ, वो ज़ीरोधा से हैं, तो हमारे कॉम्पिटिटर नहीं। कॉम्पिटिशन एक अलग चीज़ है एज अ ब्रोकर, बट और वैसे भी मैं तो, मेरी कंपनी तो है नहीं। जब मैं खुद अपना एज अ इंडिविजुअल अपनी एक कंपनी बनाऊंगा वो तब की तब देखेंगे। पर कहने का मतलब, जिनसे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जिनसे आपको कोई अच्छी बात पता चल रही है, वो आपको सीख लेनी चाहिए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि बोरिंग बिजनेसेस मेक मोर मनी। और यही बात सब लोग बोलते हैं। जहाँ पे एक्साइटमेंट, थ्रिल, मज़ा ज़्यादा होगा, जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि भी जिन लोगों को एफ एंड ओ ट्रेडिंग नहीं आती और वो हमारे साथ आके बात करते हैं कि जी हमें एफ एंड ओ करना है, तो हम बोलते हैं जी आपको मज़ा बहुत आएगा पर आपका पैसा नहीं बनेगा, बिकॉज क्योंकि आपको बनाना नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि एफ एंड ओ में पैसा नहीं बनता, बनता है, बट सवाल ये है कि क्या आपको बनाना आता है। तो ये बात है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहली बकेट में हम एलोकेशन रखेंगे 30%। इसको हम बोलेंगे सेफ्टी नेट, ठीक है भी। ये पैसा होगा मोस्टली इन लिक्विड फंड्स, गोल्ड एंड फिक्स्ड इनकम, मतलब एफडी के अंदर। और अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ बड़ा है, कैपिटल साइज़ बड़ा है, तो रियल एस्टेट, ठीक है। इसका रूल सिंपल है, रिटर्न ऑफ कैपिटल रेदर देन रिटर्न ऑन कैपिटल। ये ताकि अगर मार्केट क्रैश होता है या कुछ इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, तो आपके पास एक सेफ्टी नेट हो के ओके भी वो जो तकलीफ़ या वाला समय होगा, या टेंशन वाला समय होगा, या जब मार्केट रिकवर करेगी देन यू नीड फंड्स, तो वो फंड्स कहाँ से आएंगे? तो ये 30% में से आएंगे, ठीक है। तो आपको वो 30% का एक बकेट बनाना है, जिसके अंदर रियल एस्टेट, गोल्ड और आज की डेट में सिल्वर, एंड स्टॉक मार्केट में आपको क्या करना है, लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स, बीज, ईटीएफ, और बस हाँ, आईएपी आपको नहीं डालना है इसमें। मिड कैप या स्मॉल कैप के फंड्स नहीं डालने हैं इसमें, चाहे वो म्यूचुअल फंड के हो, चाहे वो आईएपी के हो, चाहे वो पीएमएस के हों, ठीक है। तो ये 30% आपको एक सेफ्टी रखना है। और इसमें अगर आप चाहो तो 10-10-10 के 3 हिस्से कर सकते हो भी। 10% फॉर द गोल्ड, अगर आपके पास उतना पैसा है भी, 10% फॉर द मेटल्स, 10% फॉर द रियल एस्टेट, एंड 10% फॉर मार्केट फंड्स लाइक मार्केट प्रोडक्ट्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, आई ए पीज, बीज एंड ईटीएफ। या आप 50-50 भी कर सकते हो, मतलब 15% इन वन, 15% इन वन, या 20-10 भी कर सकते हो कि 20% आपको रियल एस्टेट में रखना है, 10% आपको इधर डालना है। तो इस तरीके से, ताकि अल्टीमेटली आपके पास एक 30%, आपके पास 100 रुपये हैं, अब वो 100 रुपया 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 100 करोड़ भी हो सकता है, 50 करोड़ भी हो सकता है, 1000 करोड़ भी हो सकता है, देर इज़ नो लिमिट। बट आपका जो भी 100% ऑफ द कैपिटल है, उसका 30% आप एक सेफ्टी नेट में रखिए, ताकि आपके पास एक एज हो जिसको आप हेज करने के लिए यूज़ कर सकें। सेकंड रहेगा द कंपाउंडिंग बकेट, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि वो पैसा जो ग्रो करेगा, एंड दैट्स वी यू शुड कीप 50% ऑफ योर मनी ओवर देयर। और ये पूरा का पूरा आपको पोर्टफोलियो रखना है, मतलब स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। अब आपका रियल एस्टेट माइंडसेट है या मेटल्स आपको पसंद है, तो वो आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन अगर आप मेरी तरह हो, जैसे अगर मेरे पास 100 रुपये है, तो मेरे तो जैसे रामदेव सर बोलते हैं कि मेरे तो 100 के 100 रुपये स्टॉक मार्केट में लगे। सेम हेयर, अपना भी वही माइंडसेट है कि अपने तो सारे के सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगे हैं, और अब जब तक मैं हूँ जिंदा तब तक इसी में लगे रहेंगे। बाद में बच्चे क्या करेंगे,
फैमिली क्या करेगी वो उनकी वो, लेकिन जब तक हम हैं तब तक ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट में रहने वाला है, क्योंकि ये हमें समझ में आता है और एंड विच इज़ वर्किंग फॉर मी। जैसे मैं सबको बोलता हूँ कि यार मुझसे मत पूछो या किसी से मत पूछो, आप ये देखो कि आपके लिए क्या चीज़ काम कर रही है। तो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट में अगर मैं बात करूँ, if I compare to gold, if I compare to real estate, if I compare to stock market, then stock market works for me। क्यों? मेरा पैसा मेरे फ़ोन में है, मैं पूरे वर्ल्ड में कहीं जा सकता हूँ, एक बटन दबाता हूँ, कल पैसा मेरे घर आता है। ये काम गोल्ड में और रियल एस्टेट में हम नहीं कर सकते। क्यों? गोल्ड में कंट्रोल, अगर आप फिजिकल गोल्ड में डील कर रहे हो, अगर हम कमोडिटी में तो चलो हम रोज़ काम करते हैं, वो दैट इज़ अ डिफरेंट चैप्टर। मतलब आई पार्टिसिपेट इन मेटल्स थ्रू कमोडिटीज़। मुझे ऐसा लग रहा है मैं भटक रहा हूँ, तो चलो कमिंग बैक टू दैट टॉपिक। तो मेरा जो राय है कि भी मैं स्टॉक मार्केट में रखता हूँ, तो बकेट जो सेकंड है उसमें हम 50% एलोकेट करेंगे प्रॉपरली इन द योर स्टॉक्स पोर्टफोलियो, जिसमें आप जितने भी ग्रोइंग सेक्टर्स हैं उनके अंदर अपनी एलोकेशन रखेंगे। जैसे कि आज की डेट में एआई है, ग्रीन एनर्जी है, बैटरी है, डिफेंस है। डिफेंस का ब्यूटी क्या है कि वो ग्रोइंग भी है, सेफ्टी भी है, एंड इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। और दूसरी बात, एज अ बिज़नेस अगर हम देखें तो एंट्री बैरियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये नहीं कि भी कोई भी उठ के कल को डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर जाएगा, चाहे उसके पास कितने पैसे हों, कितने उसके पास लिंक्स हों। ठीक है, तो इस वजह से आई लाइक इट। या और भी कुछ चीज़ें, वो एक अलग चैप्टर है। अब इस वीडियो में मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता कि 30% प्रॉपर कहाँ कहाँ होना चाहिए, या ये जो पोर्टफोलियो है 50% का ये एग्जैक्टली कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि ये फिर लंबा वीडियो हो जाएगा जो मैं करना नहीं चाहता। अगर आप बोलोगे कि इसमें से इस चीज़ के ऊपर आप स्पेसिफिक फुल वीडियो बना दीजिए, कमेंट करेंगे तो मैं बना दूंगा। तो 30% फॉर द सेफ्टी नेट, 50% इन ग्रोथ, एंड उसके बाद जो 20% रहेगा वो रहेगा, इसको हम कह सकते हैं मैजिक सॉस, जहाँ पे हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो काफ़ी बड़ा रखेंगे। मतलब रिस्क भी बड़ा होगा और रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। भी अगर या तो कहते हैं जिसको बोलते हैं ना ज़ीरो हीरो, भी या तो पैसा ज़ीरो, लेकिन अगर गलती से चल गया, आपकी वो कन्विक्शन, आपकी स्ट्रैटेजी, अब देखिए वो मेरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, तो बढ़िया पैसा उसमें बनता है। बट आप 20% उसमें एलोकेट कर रहे हो, तो पहली बात तो 20% आपका कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। इतना बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता धरती पे। अगर वो 20% का भी आपने पोर्टफोलियो बनाया, देखिए पोर्टफोलियो आपको 30% का ही बनाना है, 50% का ही बनाना है, 20% का ही बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि भी मान लो अगर हम जैसे अल्फ़ा, इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा बकेट, तो ये 20% हमें रखना है स्मॉल कैप्स में। अब स्मॉल कैप का मतलब ये नहीं है कि वो 20% का 20% एक ही कंपनी में लगा देना है या एक सेक्टर में लगा देना है, वहाँ पे भी डाइवर्सिफाई करना है। अब वो आपको देखना है कि मेरी तरह एग्रेसिव हो तो 3 to 5 कंपनीज़ का वो बन सकता है। 3 to 5 में मतलब यही रहेगा, अभी हर सेक्टर से एक एक विनर ले लिया, क्योंकि अगर 3 से 5 स्टॉक्स का बनाओगे, अगर उसमें आप एक ही सेक्टर से 2 स्टॉक्स ले लोगे तो भी रिस्की हो जाएगा, और एक अलग मतलब वो बात नहीं बनेगी। अब मैं इसको कैसे समझाऊँ, वो आपको मैं क्या बोलूँ, मतलब वो बात बनती नहीं है, क्योंकि एक ही सेक्टर में अल्टीमेटली यू पुट योर लॉट्स ऑफ मनी। तो बेटर है कि उसमें डाइवर्सिफाई करें। जैसे आई प्रेफर 5 to 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो इन स्मॉल कैप्स, 3 to 5 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो इन लार्ज कैप्स, एंड 5 to 7 या 4 to 6 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो इन मिड कैप्स। तो यहाँ पे आप रखिए वो जो कंपनीज छोटी हो सकती हैं, मतलब 100 करोड़ की हो सकती हैं, 100 करोड़ से नीचे मत जाएं, यानी कि 20 करोड़ की कंपनी, 10 करोड़ की कंपनी नहीं। अगर कोई बहुत ही कोई अलग तरह की आपके पास इंसाइट है, मैं खबर नहीं कह रहा, टिप नहीं कह रहा, कि फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में से ही कोई कंपनी खोल रहा है और आपको पता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, दे आर गुड पीपल, दे आर एग्रेसिव पीपल, तो आप कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो शांति के साथ 100, 150, 500 करोड़ उस तरह की कंपनी, लेकिन बिजनेस
जो हो उन कंपनीज़ का वो आज की ट्रेंड के साथ मैच करे, कि जो मतलब दो चीज़ें हों, या तो सदाबहार वाले सेक्टर में हो वो, और उस सदाबहार में है चाहे वो ग्रोइंग सेक्टर में अपनी कंपनी ओपन कर रहे हैं, या आप जिस कंपनी में स्मॉल कैप में रिस्क लेने की सोच रहे हो भी, या तो इसमें पैसा बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा या बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहेगा, या अगर ज़ीरो भी हो गया तो आपकी एलोकेशन ही उसमें 3 या 5% की है या 2% की है, तो आपको पूरे पोर्टफोलियो लेवल पे दुख नहीं होगा। लेकिन अगर वो 50 गुना हो गया तो इट विल बी बिग। तो जैसे हमारे पास यहाँ 20% बचेगा, तो आई वुड प्रेफर कि 5-5% की 4 कंपनीज भी अगर हम लेते हैं तो अच्छा रहेगा। बट 5% ऑफ योर 20% एलोकेशन इन अल्फा बकेट, ठीक है। तो अब मेरा मन बहुत है कि मैं आपको एक एक बकेट पूरा डिटेल में समझाऊं, बट अगर ये लाइव स्ट्रीम होता तो चलो मैं बता देता, बट लाइव स्ट्रीम पे मैंने देखा है कि उस समय तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ जाता है, बट बाद में उस पर एक व्यू भी नहीं आता, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो 3-4-5 घंटे थे वो वेस्ट हो गए, बिकॉज उस पर कोई रिपीट वैल्यू नहीं है, रिपीट वॉच टाइम नहीं है, बल्कि शॉर्ट्स में और फुल वीडियोज़ में वो आता रहता है। इसलिए मैंने लाइव स्ट्रीम बंद करके अभी फुल वीडियोज़ पे फोकस ज़्यादा किया है। और लाइव में एक और ये है कि भी बहुत ही इमेच्योर लोग आते हैं, फालतू की बातें करते हैं, उससे मुझे गुस्सा आता है, मेरा मूड ख़राब होता है, तो ये भी एक रीज़न है। बाकी लेकिन अगर आप कमेंट करोगे और मुझे लगा कि भी है तो कोशिश करेंगे हफ्ते में या महीने में एक बार लाइव स्ट्रीम आने की। तो अब आप सोच रहे होगे यार कि ये तो बड़ा सिंपल है, तो मैं खुद ही कर लूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है भी, आपने बता दिया 20% यहाँ डालना है, 30% यहाँ डालना है, 50% यहाँ डालना है, हम खुद ही कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है एडवाइज़र की, हमें क्या ज़रूरत है अच्छे ब्रोकर की या टीम बनाने की, क्या ज़रूरत है नाटक करने की। तो बेसिकली देखिए क्या है कि कोई भी फ्रेमवर्क है उसको समझना बहुत आसान है, एग्जीक्यूट करना मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं, जिम में गए ट्रेनर से पूछ लिया, बट सवाल ये है कि क्या आप उसे 10 साल तक फॉलो कर सकते हो बिना किसी ब्रेक के। पर जब आपके पास एक प्रोफेशनल होता है, जैसे मैं जिम जाता हूँ, तो हालांकि मुझे सारी एक्सरसाइज पता है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्योंकि अभी तो नहीं, मतलब बेशक मैंने 10-12 साल से वर्कआउट नहीं किया है, बट अब मैंने तकरीबन 1 महीना से जिम शुरू किया है, तो बट आई हैव अ ट्रेनर देयर, सुबह के लिए अलग है, शाम के लिए अलग है, ताकि अगर मैं सुबह जाऊँ तो मेरे पास ट्रेनर हो, शाम को जाऊँ तो मेरे पास ट्रेनर हो, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे नहीं आते। तो बट मैं वहाँ चौधरी नहीं बन रहा, मैंने उनको अपना गोल बता दिया कि भाई दिस इज़ व्हाट आई वांट, मुझे कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, मुझे कोई हीरो नहीं बनना है, मुझे एक बेसिक फिटनेस चाहिए और आई शुड फील हेल्दी, मतलब मुझे वो स्टक नहीं होना है, पत्थर नहीं करनी है मेरे को बॉडी, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, पेन ना हो, और ताकि अब मेरी क्योंकि जो सिटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बन गई है, पहले तो फिर भी चलो हम काफ़ी वो रहते थे, बट पिछले 3-4-5 सालों में सिटिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और पहले समय ही नहीं निकल पा रहा था बिल्कुल भी, बट अब हम समय निकाल पा रहे हैं, तो मैं कभी इसको ग्रो करूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास एक प्रोफेशनल होता है और वो अपने काम में अच्छा हो तो आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। तो अल्टीमेटली सवाल ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदें, सवाल ये है कि जब मार्केट 20% गिरेगा तो क्या आप बकेट नंबर 3 से निकाल कर बकेट नंबर 2 में शिफ्ट करने की हिम्मत रखते हो, विजन रखते हो, कैलकुलेशन रखते हो, कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास कि जब मार्केट गिरेगा तब क्या करेंगे। जैसे मैं अक्सर बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि आपने एक चीज़ ली 100 रुपये की, वो 110 की हो गई, तो बच्चे को भी पता है प्रॉफिट बेच करना है और बाहर निकलना है। लेकिन अगर वो 100 की 90 की हो गई या 80 की हो गई, तो आपके पास प्लान है। 99% के पास नहीं होता है, इसीलिए वो सेबी का डिस्क्लेमर आता है कि 99% पीपल लूज इन द स्टॉक मार्केट, एंड इट इज़ नॉट जस्ट इन एफ एंड ओ, इट इज़ एवरीवेयर। It is not in the just F&O, it is in the whole stock market, and it is not just in the market, it is in the life। क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, 50 के 50 कामयाब हो जाते हैं क्या? या चलो +2 तक तो बेसिक
पढ़ाई चलती है, उसके बाद किसी को डॉक्टरी करनी है, किसी को मेडिकल, किसी को नॉन मेडिकल, किसी को लॉयर। तो क्या सारे वकील बन जाते हैं टॉप के? क्या सारे क्रिकेटर बन जाते हैं टॉप के? नहीं, वो बनता है जो सिस्टम को फॉलो करता है। और वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि पहली बात तो लोग पोर्टफोलियो ही नहीं बनाते। मैं तो पोर्टफोलियो से पहले की एक चीज़ बता रहा हूँ कि उसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड करो। पोर्टफोलियो को तो आपने 5, 10, 15 जगह करना ही है डिवाइड, पर उससे पहले अपना जो 100 रुपये है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो, 50, 30, 20। ये अलग अलग रेशियोज हो सकती हैं, मेरे लिए जो चीज़ काम कर रही है मैं वो बता रहा हूँ। अगेन नॉट अ टिप और एडवाइस, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी अप्रूव्ड एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर करें। क्योंकि देखिए, अब ये मैंने पीछे 9 स्क्रीन्स लगा रखी हैं, वीडियो गेम खेलने के लिए तो लगाई नहीं है ना, मुझे दिखाने का शौक है कि देखो मेरे पास 9 स्क्रीन है। मुझे दिखानी होगी तो मैं गाड़ियाँ दिखाऊंगा, बंगला दिखाऊंगा अपना, है ना। ये स्क्रीन्स दिखा के क्या मिल जाएगा? बट अब ये स्क्रीन्स ने जगह इतनी घेर ली है कि मैं और कुछ दिखा ही नहीं सकता। पहले जब मैं नहीं थी तब हम अपना करते थे, बट इनसे मेरा फ़ायदा बहुत हुआ है। जो मुझे उस तरह का डेटा मिलता है, वो भी रियल टाइम चलती मार्केट में, क्योंकि एक स्क्रीन पे एक काम होता है ना। तो या तो आप इस तरीके से फुली इन्वॉल्व हो मार्केट में तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो हायर समवन, गेट समवन जो आपके लिए काम करे। यही तो गेम है कि कोई भी काम XYZ या तो आपको सीखना है या आपको उस चीज़ का पैसा दे पे करना है और उस चीज़ को ले लेना है। जैसे हम कपड़े, हमें कोई शर्ट अच्छी लगी, हम ये थोड़ी सीखने जाते हैं कि शर्ट कैसे बनी, कपड़ा कैसे था, धागा कौन सा था। हमें उस मैथ में थोड़ी जाना है, हमें तो ये देखना ठीक है भैया हमें शर्ट अच्छी लगी मैं ले ली। हमें बाल कटवाने हैं, हमें शेविंग करवानी है, हमें जूते चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें घूमने जाना है। तो जब हम इतनी सारी जगहों पे अपना दिमाग नहीं लगाते, हम अपना दिमाग अपने धंधे, अपने बिजनेस पे लगाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी आपको यही करना चाहिए। अगर तो आप सोच लिया कि नहीं मैं तो फुली अपना डेडिकेटेड रहूँगा मार्केट के अंदर, तो आप वो काम करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल, बीमार मैं पड़ता हूँ, आप भी पड़ते होंगे, पर मैं डॉक्टर नहीं बनता। मैं ये नहीं सोचता कि यार साल में 4 बार तो मैं बीमार पड़ ही जाता हूँ, तो चलो मैं डॉक्टरी सीख लेता हूँ, या CA मेरा बड़ा मुझसे पैसे लेता है तो चलो मैं CA सीख लेता हूँ, या वो अकाउंट्स पढ़ने लग जाता हूँ। नहीं, हाँ अगर मुझे बनना होगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ भी गलत है या कुछ भी सही है। मतलब मेरा मतलब ये है कि भी जो आपका बिजनेस है आप उस पर फोकस करें। उसके अलावा बाकी जैसे हम करते हैं ऐसे ही स्टॉक मार्केट के लिए भी स्पेशलिस्ट को हायर करें जो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा मेरे साथ काम करो, जिसके साथ भी करना है, बट ये देखिए कि क्या वो आपके काम आ पा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि डॉक्टर की हमने दवाई ली, क्या हम ठीक हुए? हमारा ऊपर केस हुआ, हमारा लॉयर उसको हैंडल कर पाया? हमारे जो अकाउंट्स हैं उसमें CA हमारी मदद कर पाया टैक्स बचाने में, या टाइमली रिपोर्ट्स फाइल करने में, या जो भी नए क्लॉज आए भी? ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई नोटिस आ गया, चाहे वो GST का हो चाहे इनकम टैक्स का हो, तो अगर वो आपको आ रहा है तो मतलब योर CA इज़ नॉट कैपेबल। तो ऐसे ही मार्केट में आप 10, 15, 20 साल से लगे हुए हो पर आपकी रिटर्न बन ही नहीं रही, तो किसकी गलती है? आपकी गलती है? नहीं, गलती है आपके एडवाइज़र की, आपके ब्रोकर की। क्यों? आपने तो उनको सौंप रखा है काम। और अगर आप खुद मैनेज कर रहे हो तो भी किसकी गलती है? आपकी। क्योंकि आपने ये माना है कि आपको काम करना आता है, बट रिजल्ट ये नहीं बोल रहे। तो सोल्यूशन क्या है? बदलना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, सिस्टम, स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। तो बनाइए, नया साल है, नए साल में हम सब लोग वो लेते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे को तो नाम वो वर्ड भी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं वो सोचता ही नहीं हूँ। मैं तो अपने टारगेट्स बनाता हूँ और साल साल के नहीं, 3-3 महीने के बनाता हूँ कि 3 महीने में ये काम करना है, 3 महीने में ये काम करना है। ठीक है, तो दिस इज़ इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंडिंग विद द डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। एंड आई ऑलवेज से, सिर्फ ज्ञान चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी को आसान करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दे रखी है,
हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, टेक केयर। बट ओनली इफ़ यू वांट टू टेक स्टॉक मार्केट एज अ सीरियस बिजनेस, नॉट अ टिप और या आज की ताज़ा खबर टाइप्स। ठीक है, टेक केयर, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।